एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 23 को देखेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 22 के अंदर हम लोगों ने कौन से टॉपिक्स को कवर किया था उसको हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर नंबर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लाइक ऑपरेटर की बात की थी। उसमें हमने परसेंट साइन की बात की, अंडरस्कोर साइन की बात की, लाइक क्या होता है, फिर परसेंट साइन अंडरस्कोर साइन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर कंसेप्ट के साथ ये सारी क्यूरीज जो हैं, एक तरफ लाइक ऑपरेटर की जो क्यूरी टाइप थी थोड़ी सी, और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन जो क्यूरी क्वेश्चन टाइप होते हैं, तो हमने इन दोनों को बड़ी डिटेल से देखा था। ठीक है, वन बाय वन। तो आज हम लोग बेसिकली जो है, आज का लेक्चर है हमारा इम्प्लीमेंटेशन का। आज लेक्चर नंबर जो 23 है, इसके अंदर हम लोग प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था उसको आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्यूरीज को देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं पहले से क्वेश्चन बना के लाया हूँ, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस के क्वेश्चन को यूज़ करते हुए हम लोग क्यूरीज लिखेंगे। ठीक है, फिर आउटपुट देखेंगे। उसमें फिर हम परसेंट साइन की भी देखेंगे, आउट जो भी क्यूरीज बन रही हैं, और फिर अंडरस्कोर साइन की भी जो भी क्यूरीज वगैरह वो सारी हम लोग देखेंगे। चलते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे, और वन बाय वन जो है वो डिफरेंट क्यूरीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, जो है मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, अपने एसक्यूएल वर्क बेंच पे यहाँ पे तकरीबन 6 क्यूरीज हैं। वही क्यूरी जो मैंने वहाँ पे आप लोगों को समझाई थी कॉन्सेप्ट के तौर पे, आज हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपर विद क्यूरी एंड विद आउटपुट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है सबसे पहले तो मैं आपको अपना डाटा दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरा डाटा जो है वो बेसिकली ये वही पुराना जो हम लोग लास्ट जो है यूज़ कर रहे थे एम्प्लॉय का। ठीक है, जो लिमिट के अंदर भी हम लोगों ने यूज़ किया था लेक्चर नंबर आई थिंक 21 के अंदर, तो वही वाला डाटा हमारे पास। तो इसको हम डिफरेंट जो है कॉलम्स पे अप्लाई करेंगे वन बाय वन। पहली क्यूरी आप लोग पढ़ें। पहली क्यूरी नंबर 1 क्या कहती है, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विद ए। वो सारे एम्प्लॉयज़ के नाम शो करें, या वो उस सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल पूरी दें जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है। तो इसकी क्यूरी क्या लिखेंगे? ठीक है, मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ, मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल। अब यहाँ तक देखें, वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है सबकी। फिर मैंने बात की थी कि वेयर क्लॉज लाजमी लगता है किसके अंदर, जब हम लोग लाइक यूज़ करते हैं। तो मैं लिखूंगा वेयर के आगे इक्वल टू वगैरह कुछ भी नहीं, आपने सिंपल लिखना है लाइक, और सिंगल जो है कॉमा आपने यूज कर लेना है। यहां तक उम्मीद है आपको समझ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे ऐसा करना है। अब यहाँ पे वो एरर इसलिए दे रहा है, अगर आप एरर को पहले हम एरर को देख लेते हैं। ठीक है, एरर कहता है लाइक इज नॉट राइट एट दिस पोजीशन एक्सपेक्टिंग फॉर लॉक सेलेक्ट टेबल। अब वो कहना ये चाह रहा है कि आपने लाइक लगाना तो है, लेकिन लाइक आप किस कॉलम पे लगा रहे हैं, कॉलम तो हमने दिया ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम देंगे। ठीक है, हम कॉलम यहाँ से उठाते हैं फर्स्ट नेम को। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नेम है ये। तो फर्स्ट नेम में मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाइक फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और यहाँ पे अब लाइक जो है, लाइक हमेशा आता है आपका यहाँ पे ये, ओहो लिख ही लेते हैं लाइक दिस। अब ये एरर चला जाएगा, आप ये देखें एरर चला गया। कैसे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर फर्स्ट नेम लाइक, और यहाँ पे आप अपनी कंडीशन देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, क्यूरी क्या लगाएंगे हम लोग कि भाई वो सारे। अब यहाँ पे देखिए कितने नाम आ रहे हैं, जिसके स्टार्ट में देखें यहाँ पे ये जिसमें मैंने क्लिक किया वो रिपोर्ट आर मतलब स्टार्ट में आ रहा है, रॉबर्ट, फिर माइकल एम स्टार्ट में आ रहा है, फिर लिंडा एल स्टार्ट में आ रहा है। ठीक है, लॉरा आ रहा है। ठीक है, फिर जॉन जे जे ई डी, मतलब इन सब के स्टार्ट में कुछ ना कुछ आ ही रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई जहाँ पे जो क्यूरी लिखी है, ठीक है, कि स्टार्ट विद ए, तो आपने क्या लिखना है, स्टार्ट में ए आए और उसके बाद कुछ भी आए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज साइन। ये तो ये क्यूरी बनेगी हमारी। मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे कितने नाम हैं, सारे नाम हैं, लेकिन शो कौन सा करेगा, एना वाला, क्योंकि एना के स्टार्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो एना के अलावा कोई नाम नहीं आएगा। तो हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें एना का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली लाइक की क्यूरी। लाइक आप ऐसे देते हैं, जब आप लाइक देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आप स्पेसिफिक आप करेक्टर की बेस पे पूरे का पूरा डाटा फर्ज करके लाते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी क्यूरी पे जाते हैं। मैं पहले इसी क्यूरी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरी क्यूरी सब में ये यूज़ होनी है और सिर्फ कंडीशन चेंज होगी। फाइंड ऑल एम्प्लॉयज whose नेम एंड विद ए, जिसका नाम जो है ना लास्ट में ए आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं, पहले तो मैं इस क्यूरी को रन कर लेता हूँ ना, मैं इस क्यूरी को यहाँ से रन करता हूँ। तो जब इस क्यूरी को मैंने रन किया तो आपने देखना है कि यहाँ से जॉन इसके लास्ट में एन आ रहा है, जेन है, ये देखें इसके लास्ट में ई आ रहा है, फिर एमली इसके लास्ट में वाई आ रहा है, ई आ रहा है, ऐसे देखें एना के लास्ट में ए आ रहा है, लॉरा के लास्ट में ए आ रहा है, लिंडा के लास्ट में ए आ रहा है। तीन नाम ऐसे हैं जिनके लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने ऐसी क्यूरी लगानी है कि ये तीन नाम मुझे शो, क्योंकि इन तीनों के लास्ट में क्या ए है। देखें स्टार्ट में जो मर्जी हो, हमें गर्ज नहीं है, स्टार्ट में जो मर्जी हो उसके लिए आप क्या लगाते हैं, परसेंट साइन। लास्ट में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो आप लिखेंगे ए। अब इस क्यूरी को रन करते हैं। देखिए तीन नाम मेरे पास आ जाएंगे जो मैंने तीनों आपको बोले, देखें एना, लॉरा एंड लिंडा, तीनों नाम मेरे पास क्या हो गए, आ गए। तो ये वो क्यूरी है जो क्या करती है, स्पेसिफिक लास्ट वाले कीवर्ड की बेस पे पूरे का पूरा डाटा फेच करके लाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो क्यूरी है ये वाली, तो पहले यहाँ पे मैं क्यूरी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या क्यूरी है, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हु जॉब टाइटल, अब नाम नहीं है, जॉब टाइटल इन एनी पोजीशन वीई। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसको करते हैं रन। ठीक है, साथ साथ में यहाँ से भी आपको बताता हूँ। अब वो क्या कहता है, कह रहा है कि वो सारे एम्प्लॉयज शो करें जिनकी जॉब टाइटल जो है ना उसके कहीं पे भी पोजीशन में वीई आ रहा, कहीं पे भी। अब कहीं से मुराद है कहीं दरमियान में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, किसी भी पोजीशन में। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहले जॉब टाइटल में जाते हैं तो अब देखें सबसे पहले डेवलपर में वीई आ रहा है, ये देखें कौन सी पोजीशन में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर पे आ रहा है, इस पे भी आ रहा है थर्ड, फोर पे। अब इस पे नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा, इस पे भी नहीं आ रहा। इसमें अगर आप देखें सेल्स एग्जेक्टिव, ये देखें लास्ट में आ रहा है वीई, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। तो कितने आपको पास वैल्यूज शो होनी चाहिए, तीन। कौन कौन से, एक, दो और तीन। तो यहाँ पे क्यूरी क्या लगेगी, अब गौर से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, परसेंटेज परसेंटेज है, मतलब स्टार्ट में एंड में कुछ भी हो, लेकिन कहीं पे मिड में किसी भी पोजीशन में वी ई होना चाहिए। तो ये कहीं पे भी पोजीशन में क्या करेगा, वी ई होगा, तो क्यूरी आपकी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। अब देखिएगा मैं अगर इसको रन करता हूँ, कि मैंने यहाँ से रन किया, उम्मीद है इसको आना तो चाहिए था वैसे, तो लाइक, अच्छा ठीक है। एरर पता क्या, हाँ बेसिकली मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, जॉब टाइटल, जॉब अंडरस्कोर टाइटल। अब उम्मीद है ये आ जाएगा, ये देखें रिकॉर्ड आ गया। अब इसने नाम की बेस पे, लास्ट नेम की बेस पे कुछ नहीं किया, इसने वही डिजिटल वही वैल्यू लेके आया है। ठीक है, देखें डेवलपर डेवलपर एग्जीक्यूटिव, इसमें आप गौर से देखें यहाँ पे लास्ट में आ रहा है वीई। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन में आ रहा है, यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन, तो ये पोजीशन किसी में भी आ सकता है, इसलिए लिखा हुआ इन एनी पोजीशन वीई। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों की अगली जो क्यूरी है, ये अगर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, इसमें क्या आ रहा है कि फाइंड ऑल, वो सारे एम्प्लॉयज शो करें जिनका नेम के सेकंड लेटर जो है ना वो ए होना चाहिए, जिनके नेम का सेकंड लेटर ए होना चाहिए। पहले हम लोग यहां से अपनी वो रन करते हैं सारा। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड में अगर हम देखें, सेकंड में एक किस में आ रहा है, देखिए जेनी में आ रहा है। ठीक है, और किस में आ रहा है, एलोरा में भी आ रहा है। ठीक है, बस ये दो नाम ऐसे हैं जिनके सेकंड पोजीशन में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने क्यूरी ऐसी लगानी है कि मतलब सेकंड पे देखें, सबसे पहले तो आपने जो है पहला डिजिट जो है ना उसको इग्नोर करना है। ठीक है, वो किसी और को देना है। अब अगर मैं परसेंटेज लगाऊंगा तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि पहले भी कुछ भी आ जाए, आखिर में भी कुछ भी आ जाए, दरमियान में ए आना चाहिए। तो ऐसे तो हम चाहते ही नहीं है, हम चाहते हैं पहले के बाद दूसरा। तो यहाँ पे आप एक करेक्टर को पहले ले लें। हमने बात की थी अंडरस्कोर की, अंडरस्कोर क्या करता है, एक करेक्टर को उठाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर। अब ये देखें एक करेक्टर ये हो गया, ठीक है, और दूसरा करेक्टर सेकंड पोजीशन ये है ए की, तो सेकंड पोजीशन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखिएगा ये क्यूरी जो है आपको क्या करेगी, रन करेंगे तो ये देखें
वही तीनों नाम आ गए, ठीक है। डेविड भी था, सॉरी हमने इसको देखा ही नहीं। जेनी, डेविड, लोरा, तीनों में ए जो है वो सेकंड पोजीशन में है, ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जो है ये है फाइंड ऑल एम्प्लॉइज हुज जॉब टाइटल दैट स्टार्ट विद ए। इसमें यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। अब इसमें क्या आ रहा है कि वो सारे एम्प्लॉय शो करें जिनकी जॉब टाइटल स्टार्ट हो एच से एंड हो किससे, टी से। अब देखिए इसमें दो गठी चीजें आ रही हैं, स्टार्ट हो किससे, एच से, एंड हो टी से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इस क्यूरी को मैं रन करता हूँ, ठीक है। हम लोग पहले इसको खुद देख लेते हैं कि जॉब टाइटल के अंदर ऐसा कहाँ पे यूज है। स्टार्ट उसने किससे बात की थी, एच से एंड टी से। तो हम लोग देखते हैं स्टार्ट एच से ही देखें, ये एच आर स्टार्ट हो रहा है एच से, और आखिर एंड किससे हो रहा है, आर से, ठीक है। और एच से ये देखें, ये एच से, तो मतलब एच से कितनी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, एक और दो। मुझे आप बताएंगे ये दोनों की दोनों मुझे शो करेगा, बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा कि सबसे पहले इसको जब ये मिलेगी, ये देखेगा कंडीशन कि अगर एच तो मुझे मिल गया है, फिर ये लास्ट को चेक करेगा, लास्ट में मुझे क्या चाहिए, मैंने क्यूरी क्या लिखनी है, टी की, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, तो ये क्यूरी तो वो एग्जीक्यूट नहीं है, वहां पे फॉल्स कर देगा, तो ये मुझे शो नहीं करेगा। फिर जाएगा नीचे, इसको देखेगा, इसमें देखें एच भी है और लास्ट में टी भी है, तो ये क्या करेगा, आपको आपको दो ये पूरी की पूरी जो इसकी वैल्यू है तो एक ही ना, एक ही जॉब टाइटल का नाम है, लेकिन आपको पूरी एक रोज शेयर कर देगा, ठीक है, आपसे। तो अब हम लोग इसकी क्यूरी लिखते हैं, क्यूरी क्या बनेगी, देखें स्टार्ट विद एच, तो हमेशा स्टार्ट में क्या लिखेंगे, एच, दरमियान में कुछ भी आए हमें उससे गर्ज नहीं है, तो दरमियान में आप लिखेंगे परसेंटेज साइन, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, टी। तो ये क्यूरी आपकी बनती है। देखें स्टार्ट में एच भी आ गया, लास्ट में टी भी आ गया, दरमियान में परसेंटेज साइन, ठीक है। तो ये आप यहां से तो करेंगे रन, तो ये देखें वही वाला है जो मैंने आपको बताया था, एच आर स्पेशलिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्यूरी हम लोग एक अगली क्यूरी लिखते हैं कि उनके नाम शो करें। सबसे पहले तो मैं यहां से नाम उठा लेता हूं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। जिनकी जॉब टाइटल नहीं, उन सबके नाम जिनके नाम के स्टार्ट में आईटी आता है, लेकिन वो 3 कैरेक्टर की लेंथ में होने चाहिए बस। जब सर्च हो तो 3 कैरेक्टर की लेंथ में हो, लेकिन शो वो सारे करेगा। इसकी बात ही समझ आई है, ठीक है। देखें ये तो 2 कैरेक्टर है ना, लेकिन हमें तो कह रहा है एटलीस्ट 3 कैरेक्टर आपके होने चाहिए, ठीक है, जब आप उसको सर्च करें तो ये आपने बड़े ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम इस तरह करते हैं कि आईटी जो है, आईटी यहाँ पे हमारे पास, इसको हम क्यूरी थोड़ी सी चेंज कर लेंगे, मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो इसको डिपार्टमेंट करते हैं, या फिर हम इसको क्या करते हैं, जॉब टाइटल करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, जॉब टाइटल लेना चाहिए, यहाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। नाम पे क्योंकि नहीं आएगा, ये नाम पे जो है ये आपको इशू करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार जिनकी जॉब टाइटल के स्टार्ट में आईटी आता है, लेकिन एटलीस्ट उसको 3 कैरेक्टर में आपने लेके चलना है। देखें सबसे पहले हम आईटी लेके आते हैं, हम कहते हैं यार आईटी, ठीक है। अब आईटी तो शायद काफ़ी इस तरह के हों जो आईटी हों, लेकिन मुझे देखें ये पहला करेक्टर आई हो गया जिसको मैंने सेलेक्ट किया, सेकंड करेक्टर टी हो गया, थर्ड करेक्टर में कहाँ से लाऊं, तो थर्ड करेक्टर आप कहाँ से लाएंगे, अंडरस्कोर, तो आप लिखेंगे अंडरस्कोर, ये आपका थर्ड करेक्टर। तो देखिए कितने करेक्टर पूरे हो गए, 1 2 3, और लास्ट में आप क्या यूज करेंगे, परसेंटेज साइन। मतलब उसके बाद जो मर्जी आता रहे, हमें उससे कोई लिंक नहीं है भाई, पहले 3 ही करेक्टर जो है वो सही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस क्यूरी को करूंगा रन, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, क्यूरी रन हो जाएगी। रन हुई कि नहीं हुई, मेरे ख्याल से नहीं, ये एक्चुअली मुझे ना क्यूरी एरर दे रही है, और जॉब टाइटल लाइक, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली आगे पीछे मैंने यहाँ पे मुझे लिखना था एम्प्लॉय, ये करना था एक्चुअली, क्यूरी ही मैंने गलत लिख दी है, माशाल्लाह। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया, ये देखें आईटी स्पोर्ट, देखें आईटी और साथ स्पेस इसने उठाई है, ठीक है। तो इसने वो वाली वैल्यू दी, इसके अलावा कोई थी नहीं जॉब टाइटल में, तो इसने वो वैल्यू दे दी, ठीक है। ओके, सो इसी क्यूरी को मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी यहाँ क्यूरी को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट। और यहाँ पे क्या होगा कि वेयर, अब यहाँ पे स्टार्ट विद सेल्स एटलीस्ट 6 कैरेक्टर इन लेंथ, कहता है स्टार्ट तो सेल से होना चाहिए भाई, सीधी सी बात। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करें, पहले तो आप यहाँ पे इसको करें, ये अभी स्टार्ट सेल से तो हो गया, लेकिन स्पेस कहीं पे नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अंडरस्कोर के, अब ये देखें कितने कैरेक्टर बन गए, 1 2 3 4 5 6, 5 तो वो हो गए जो आपने
चेक करने हैं। छठा वो हो गया जो अंडरस्कोर वाला है, ठीक है। तो ये 6 कैरेक्टर्स हो गए और आगे जो मर्जी है। तो इसको हम अगर रन करके देखें तो ये देखें 5 सेल्स और 7 स्पेस, 6 कैरेक्टर को उसने लेके वो चेक किया, उसकी बेस पे उसने क्या किया, आपको आंसर दिए। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये क्यूरीज समझ आई होंगी, थोड़ी सी ट्रिकी। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ये क्यूरीज हैं, डिफरेंट वे से ये क्यूरीज जो है लिखी जाती हैं और आप खुद इसको क्वेश्चंस बनाएं। जैसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि सेल्स, स्टार्ट में सेल्स आए और सेल के बाद उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे स्पेस के बाद उसके 2 पोजीशन छोड़ के एम आना चाहिए। मतलब आप इस तरह की क्यूरी बना सकते हैं। फिर मतलब मल्टीपल आप सेकंड लास्ट पे ये क्यूरी बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की जो क्यूरीज आप बना के उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।